हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक श्री ब्रिज एकेडमी। आज हम आपको प्राइम फैक्टर करना बताते हैं। 10th क्लास में आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। ये कह रहा है एक्सप्रेस नंबर एज प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि आपको जितने भी ये नंबर दिए गए हैं इनका क्या करना है, फैक्टर करना है। किसमें? प्राइम नंबर्स में फैक्टर करके वो प्रोडक्ट के रूप में लिखना है आपको, कि प्रोडक्ट में किस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ये देखो, इसमें हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 140। अब 140 का फैक्टर करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, ये दिया है पीछे 0। अब 0 दिया है तो ये आपका जो डिवाइड होता है वो 2 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से करते हैं। तो 2 से करने के लिए यहाँ पर फैक्टर करते हैं 2 से, तो 14 2 से डिवाइड जाता है 7 टाइम, और यहाँ पर 0 जैसा है 7 चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ गया 35। अब यहाँ पे आता है 5। अब जो ये 5 दिया हुआ है, हम यह 5 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। अब 3 से देखते हैं, क्या 3 35 3 की टेबल में 35 आता? नहीं आता। तो इसलिए क्या करते हैं, 5 से डिवाइड देते हैं। 5 7 जा कितना होता है बेटा? 5 7 जा 35 होता है। तो 5 7 जा यहाँ पर 35 हो गया। अब 7 7 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर आ गया 7 1 जा 7। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं जो 140 दिया है, 140 का प्राइम फैक्टर क्या बनते हैं? तो 140 का प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। अब यहाँ पे ये आ जाता है कि प्राइम नंबर क्या हो? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिवाइड हों और 1 से डिवाइड होते हैं, जिनके फैक्टर ओनली 2, जिनके फैक्टर केवल 2 रहें और उससे ज़्यादा ना रहे। जैसे यहाँ पर 2 दिया है, 2 के फैक्टर 2 से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। और यहाँ पर 5 दिया है, 5 भी 2 से डिवाइड होगा, या सॉरी जो 5 है वह 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होता है। इसी प्रकार से 7 भी अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो ये 140 के प्राइम फैक्टर हो गई। इसी प्रकार से अब आप क्या सॉल्व करना है, इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा 156 का किस प्रकार से फैक्टर करते हैं। तो 156 का जब हम फैक्टर करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो पीछे क्या है, यहाँ पर 6 है। अब ये देखते हैं 6 सबसे पहले 2 की टेबल में 6 आता है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। क्या ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा? जिससे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है उसी से क्या करते हैं हम, उसी का फैक्टर करते हैं, उसी से प्राइम फैक्टर बना देते हैं। जैसे मान लो 2 से कंप्लीट जा सकता है, 2 से 7 टाइम करोगे, 2 7 जा 14, 1 रह गया, 1 कैरी इसके पास 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16। फिर क्या करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पीछे 8 दिया है, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 3 जा 6, कैरी 1 हो गया। यहाँ पर आ गया 18, तो 2 9 जा 18। अब यहाँ पर ये तो 9 आ गया। अब 9 देखते हैं, यहाँ पर 3 है और 9 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब यहाँ से 3 से हो जाएगा तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब यहाँ पर 13 किसी की टेबल में नहीं आता, बस अपने आप की में आता है और 1 से भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 1 जा 13। अब यहाँ पर 156 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो बनते हैं बेटा 2 इंटू में 3 इंटू में 13। ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर 156 के प्राइम फैक्टर आ गए, 140 के प्राइम फैक्टर। अब नेक्स्ट करते हैं 3825 के प्राइम फैक्टर क्या रहेंगे बेटा। अब हम यहाँ पर 3820 जो 5 दिया है इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो पीछे अभी देखते हैं, ये पीछे दिया है 5, तो 2 से तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि 5 2 की टेबल में आता नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये 3 से होगा, 3 की टेबल में, क्योंकि 3 की टेबल में 5 आता है, 15 आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा, नहीं होगा। तो इसको यदि हम ऐड कर लें और ऐड करने के बाद यदि वह 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है। तो यहाँ पर ये दिया है 3 8 2 5, 3 प्लस के 8 होते हैं 11 प्लस के 2 होते हैं 13, और 13 प्लस के 5 होते हैं 18, और 18 3 से डिवाइड है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये भी कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3। उसके बाद यहाँ पर 8 दिया है, तो 3 2 जा 6,
2 रह गया, 2 इसके पास तो हो गया 22। अब 22 हो गया तो 3 7 जा 21, 1 रह गया 1, 15 के पर इसने बना दिया 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5 जा 15। अब ये देखते हैं क्या दोबारा से क्या 3 से हो जाएगा, नहीं होगा। देखो 1 प्लस के 2 हो गए 3, 3 प्लस के 7 हो गए 10, और 10 प्लस के 5 कितना हो गया, 10 प्लस के 5 हुए 15। अब यहाँ पर 10 अब 15 हो गया, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मीन्स ये हुआ है कंप्लीट ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ से 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 4 जा 12, और 3 से हमने किया तो 3 2 जा 6, कितना रह गया 1, और 3 5 जा 15। अब देखते हैं क्या फिर दोबारा से 3 से डिवाइड ये जा सकता है, नहीं जा सकता। तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस के 2, 4 प्लस के 2 हो गए 6, और 6 प्लस के 5 होते हैं 11, और 11 जो है 3 से डिवाइड आपका नहीं होता। तो हम यहाँ से क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 5 से तो हो जाएगा, पीछे 5 दिया है आपका। तो यहाँ से क्या करते हैं 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20। अब 5 4 जा 20 है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, और 7 जा 35 होता है, 5 8 जा करते हैं तो 40 होता है, तो 8 जा करते हैं तो 7 टाइम में ज़्यादा, 9 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 8 जा 40, यहाँ पर आ गया 25, तो 5 5 जा 25। अब यहाँ पर क्या करते हैं फिर दोबारा से 5 से कट करते हैं। अब यहाँ पर